हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीए सेकंड सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट है जिनके भी सोशियोलॉजी का पेपर होने वाला है, समाजशास्त्र विषय का, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बताने ही वाला हूं, साथ में आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या रहने वाला है ना, पासिंग के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए और कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम कॉपी लिखनी है, उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी भी देने वाला हूं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके समाजशास्त्र का जो पेपर है, सोशियोलॉजी का जो पेपर है, उसमें आप लोगों के भारतीय समाज नाम से कुछ होगा। ठीक है, पेपर जो आपका होना है वो भारतीय समाज नाम से होगा। अधिकतम अंक आपके 100 रहने वाले हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है ना, इस टाइप से आपका पैटर्न रहेगा। तो इसमें जो ए और बी 2 खंड आने वाले हैं। एक खंड में आप लोगों को पता होगा कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 करने हैं, 2-2 नंबर के होंगे, तो 20 नंबर का एक खंड रहेगा, जिस पर आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। सेकेंड जो खंड रहेगा, बी खंड, उसमें आप लोगों को 80 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 16 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो 80 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, इस पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस देना है, ज़्यादा आंसर इसी के लिखने होंगे, जब जाके आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। और 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना, प्रत्येक इकाई से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको 5 क्वेश्चन उसमें से करने हैं। ठीक, कितनी कुछ जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ये बीए वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए सेम यही पैटर्न फॉलो होता है। जियोग्राफी को छोड़ देता हूँ बाकी सभी पेपर में। इकाई फर्स्ट की यहाँ पर बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, आने की संभावना है। ठीक है, देखो, सांस्कृतिक और जातीय विविधता, भाषा, इसमें से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जाति, धार्मिक विश्वास और प्रथाओं से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रतिमानों के संबंध में ऐतिहासिक रूप से अंतर्निहित विविधताएं आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन आप लोगों को एज इट इज़ देखने को मिल सकता है। जैसे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो, सांस्कृतिक और जातीय विविधता की भाषा, जाति, धार्मिक विश्वास और प्रथाओं के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो आप लोगों को इसी तरीके से तैयारी करनी है। और कॉपी में 35 या 40 पेज जो भी आते हैं, कॉफ़ी पूरी भरने की कोशिश किया करो। 3 घंटे के अंतर्गत आप लोग पूरी कॉफ़ी अच्छे से लिखा करो। जो क्वेश्चन पूछा है उसी के हिसाब से आंसर लिखने की कोशिश किया करो। इकाई सेकंड की बात करते हैं, तो इसमें देखो आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो भारतीय समाज का पाठ्य और क्षेत्र दृष्टिकोण। ठीक है, भारतीय समाज का पाठ्य और क्षेत्र दृष्टिकोण आपको देखने को मिल जाएगा। वर्ण, आश्रम, धर्म, कर्म और पुरुषार्थ की अवधारणाएं आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद क्षेत्र दृष्टिकोण का महत्व आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग यहाँ से भी ये तीनों टॉपिक जो है कवर कर लीजिएगा। जो भी आपके पास सीरीज है उसमें से पढ़ लेना। तीसरी यूनिट की बात करते हैं, तो इसमें से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय समाज की मूल संस्थाएं, जाति, नातेदारी, परिवार, विवाह, धर्म, जाति और वर्ग, अर्थ विशेषताएं और बदलते आयाम, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो लिखा रहा है एज इट इज़ वो की वही चीज़ आपसे पूछी जाएगी, न इसके अलावा कोई अलग से आने वाला है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे भारतीय समाज की मूल संस्थाओं की परिभाषा लिखो। फिर पूछ लिया भारतीय समाज की मूल संस्थाएं कौन सी है। बस ऐसे घूम फिर के प्रश्न बनते हैं। पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको करके जाएंगे, उनमें से यही क्वेश्चन देखेंगे आप लोग और वही आपको करना है। इकाई फोर्थ की बात करते हैं, तो भारतीय समाज की संरचना और संरचना गांव आपसे पूछ सकते हैं। कस्बे, शहर, ग्रामीण शहरी संबंध पूछा जा सकता है। जनजातियां पूछी जा सकती है। कमजोर वर्ग पूछा जा सकता है। दलित, महिलाएं और अल्पसंख्यक पूछ सकते हैं। जनसंख्या प्रोफाइल और संबंधित मुद्दे, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। अब आप लोगों को पता होगा जो समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं, तो इसमें आप लोगों को भर भर की कॉपी लिखनी होती है। कहने का मतलब ये है, आप जो भी सीरीज पढ़ के जाएं तो उसके हिसाब से आप लोग बिल्कुल ना लिखें, उसमें पढ़ लो और फिर अपने हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करो, तब जाके ज़्यादा मार्क्स बनते हैं। इकाई 5 की बात करते हैं, 5वीं इकाई, संस्कृतिकरण,
पश्चिमीकरण और शहरीकरण से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में नियोजित परिवर्तन और रूपांतरण से संबंधित क्वेश्चन आपके आ सकता है। राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय पहचान से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के जो है मैंने बीए वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके सोशियोलॉजी के क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न भी बता दिया है, ठीक है। पासिंग मार्क्स भी आपको बता दिए हैं। 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर आपको लाने ही है। 50 नंबर का इंटरनल होता है, ठीक है। तो वो कॉलेज वाले आप लोगों को नंबर देते हैं, ठीक। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।